अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की हैं। इसमें आप सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो समझ लें। कंडीशनल स्टेटमेंट से मुराद इसका ये आपको वर्ड समझ आ चुकी होगी कि इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, कंडीशन का यूज़ हो रहा है और आपको ये भी पता है कि कंडीशन आपके पास या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम कंडीशंस को यूज करते हैं और कंडीशंस को यूज करते हुए हम डिसीजन लेते हैं और उस बेस पे हम जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं या जो हम कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उन कंडीशंस की बेस पे हम वो कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम कोई कंडीशन लेते हैं, कंडीशंस पे हम कोई या आपके पास कोई वेरिएबल्स लेते हैं, उन पे हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, कोई स्टेटमेंट्स लेते हैं, उन पे हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं और उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हम जो है रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली कंडीशन का कंसेप्ट है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। आपके सामने मैंने लिखी है कंडीशंस। जावास्क्रिप्ट में चार चार तरह की आपके पास कंडीशंस होती हैं या आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, कंडीशंस को आप जावास्क्रिप्ट में चार तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट है, फिर आपके पास आ जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और फोर्थ नंबर पे है आपके पास स्विच स्टेटमेंट। तो ये चार आपके पास चार तरह से आपके पास कंडीशंस यूज होती हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कंडीशन क्या है देखें। आपके सामने ये जो मैंने एक इमेज शो की है, इसका मतलब ये है कि कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है। अगर ट्रू होगा तो आपके पास जो कोड है वो आपके पास राइट साइड पे शिफ्ट होगा, राइट साइड पे आपके पास जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी तो आपके पास क्या होगा, जो कोड है आपके पास वो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये आपके पास लेफ्ट साइड वाली आपके पास ये स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होगी। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन आपके पास फुलफिल नहीं होती, ठीक है, तो फिर हम आपके पास ये एक रेस्ट ऑफ कोड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इन दोनों में से कोई एक बात जरूर होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बातें ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए जरा, अब मैंने आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि इफ स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज करते हैं। आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, उसमें भी आप इफ स्टेटमेंट वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये देखें, आप एक कंडीशन लगा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं आपने एक वेरिएबल लिया है और आप दूसरा एक वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल बी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स बराबर हों तो आपके पास ये प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल प्रिंट करवाया है यहाँ पे इक्वल, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। और अगर यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे ए इज ग्रेटर देन बी की, तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास इफ स्टेटमेंट में आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज होती है। आप इस एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप यूज नहीं कर सकते इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इफ का कि इफ के अंदर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। आगे चलते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं, इफ एल्स में आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। अगर ये आपके पास जो कंडीशन है ये ट्रू होगी, अगर ये ट्रू होगी तो आपके पास ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ पोर्शन वाला, ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये रन होगी। ठीक है, अगर आपके पास ये ट्रू हो जाएगी, अगर ये आपके पास कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर एल्स पोर्शन आपके पास वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इफ एल्स को यूज करते हैं। इफ में सिर्फ एक स्टेटमेंट यूज होती है और इफ एल्स में एक से ज्यादा या दो स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स पार्ट में आपके पास जो, अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे ऑपरेटर्स वाले अपने लेक्चर्स देखे हैं तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, ये आप इसको
टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये आपके पास जो टर्नरी ऑपरेटर है, ये आपके पास इफ एल्स का एक शॉर्टकट फॉर्म है। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टर्नरी ऑपरेटर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर्स का, अगर आपने ऑपरेटर्स के मेरे लेक्चर नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। अब इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को। ठीक है, आप एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं और एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आपके सामने ये देखें, मैंने सॉरी यहाँ पे आते हैं। अब मैंने एक कंडीशन यहाँ पे ये लगाई है, तो ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर आपके पास ये चीज आपके पास प्रिंट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रन हो जाएगी। ठीक है, एल्स इफ, ये मल्टीपल एल्स इफ को यूज करता है। इसने, मैंने पहले इफ कंडीशन दी, इफ ब्लॉक लिखा, फिर मैंने एल्स इफ ब्लॉक को जो है कोड लिखा है उसमें, और फिर मैंने दोबारा एल्स इफ ब्लॉक का कोड मैंने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो अगर इन ऊपर वाली तीनों में से कोई कंडीशन आपके पास, सब कंडीशंस फॉल्स होंगी, तो एल्स पोर्शन वाला जो आपके पास डिफॉल्ट है वो आपके पास रन हो जाएगा, इंटर द करेक्ट एज। लेकिन ये तभी रन होगा जब ऊपर की सब कंडीशंस आपके पास फॉल्स होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट में आपके पास क्या है कि ये भी इफ एल्स इफ का एक शॉर्टकट फॉर्म है। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्विच स्टेटमेंट इज अ शॉर्टकट फॉर्म ऑफ राइटिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, कि इसमें आप स्विच का आपकी कीवर्ड यूज करते हैं और आप केसेस को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो डे है, डे 5 होगा। ठीक है, तो 5 पे हम जो केस यहाँ पे अब जो केस आएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डे 1 होगा तो आपके पास क्या होगा, 2 डेज ट्यूजडे, ये आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप स्विच के यूज करते हैं और आप केसेस को, और आप मल्टीपल स्टेटमेंट, आप मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 हर स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको मैं इसका प्रैक्टिकल जब आप करवाऊंगा तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर का मकसद आपको मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू देना था। तो इस तरह से आप जो है स्विच स्टेटमेंट काम करती है। वहां पे जो हमने देखा था, जो सबसे लास्ट पे एल्स पार्ट था। स्विच स्टेटमेंट आपके पास जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट अगर ये सब कंडीशंस, ऊपर वाली सब कंडीशंस फॉल्स होंगी तो जो चीज डिफॉल्ट में होगी, जो चीज वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इंटर द वैलिड वीक डे। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ 7, या अगर कोई कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही ऊपर की सब, सो आपके पास जो डिफॉल्ट में कोड पड़ा है वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्विच स्टेटमेंट, और ये था सब कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 इन सब जो स्टेटमेंट्स हैं, इन सब स्टेटमेंट्स का हम प्रैक्टिकल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।